रहमानुल्लाह गुरबाज का बल्ले से लाठीचार्ज। अजमतुल्लाह उमरजई की शानदार ऑलराउंडर परफॉर्मेंस की बदौलत अफगानिस्तान ने फैसलाकुन तीसरे ओडीआई मैच में बांग्लादेश को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5 विकेटों से इबरतनाक शिकस्त देकर 2-1 से यह सीरीज विन करके ट्रॉफी भी उठा ली। मोहम्मदुल्लाह 98 के स्कोर पर रन आउट हो गए और अपनी सेंचुरी मिस कर दी। इसके अलावा रहमानुल्लाह गुरबाज ने यंग एज में ओडीआई की 800 बनाकर गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर, किंग विराट कोहली और बाबर आजम को पीछे छोड़ दिया और यंग एज में ओडीआई की 8 सेंचुरियां करने वालों की लिस्ट में क्विंटन डिकॉक के बाद दूसरे नंबर पर आ गए। जी हां दोस्तों, अगर क्रिकेट की तारीख में ओडीआई में यंग एज में 800 यानी कि 8 सेंचुरियां मुकम्मल करने वाले प्लेयरों की लिस्ट की बात की जाए तो इसमें नंबर 1 पर आते हैं साउथ अफ्रीका के लेजेंड क्विंटन डिकॉक, जिन्होंने ये संगे मील 22 साल और 312 दिन की उम्र में अबूर किया और अपनी ओडीआई की 800 बनाई। अब नंबर 2 पर आगे हैं अफगानिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज, जिन्होंने अपने ओडीआई की 8 सेंचुरियां जो है 22 साल और 249 दिन की उम्र में बनाकर इस लिस्ट में नंबर 2 पर अपना नाम लिखवा लिया। नंबर 3 पर आते हैं गॉड ऑफ क्रिकेट यानी कि सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने अपने ओडीआई की 8 जो सेंचुरियां थी वो 22 साल और 257 दिन की उम्र में बनाई थी और इतना अरसा गुजर जाने के बाद आज भी सचिन तेंदुलकर इस लिस्ट में नंबर 3 पर आते हैं। नंबर 4 पर आते हैं विराट कोहली, जिन्होंने ये संगे मील 23 साल और 27 दिन की उम्र में अबूर किया था। नंबर 5 पर आते हैं पाकिस्तान के किंग बाबर आजम, जिन्होंने जो है अपने ओडीआई की 8 सेंचुरियां जो है 23 साल और 280 दिन की उम्र में बनाई थी। तो ये थी ओडीआई में यंग एज में 8 सेंचुरियां बनाने वाले प्लेयरों की लिस्ट जो हमने आपसे शेयर कर दी। अब नंबर 2 पर आपको बता देते हैं मैच का अहवाल। जी हां दोस्तों, जैसा कि हम सब लोगों को इल्म है कि अफगानिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज इन दिनों शारजा में खेली जा रही है। इसी सीरीज का पहला ओडीआई मैच अफगानिस्तान ने जीत लिया था। दूसरे ओडीआई मैच में बांग्लादेश ने जीत हासिल करके इस सीरीज को 1-1 से टाई करके और भी ज्यादा सनसनीखेज बना दिया था। सीरीज का फैसला कौन यानी कि तीसरा ओडीआई मैच जो है कल शारजा में खेला गया। बांग्लादेश के कैप्टन नजमुल हसन शंटो ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। पहले बैटिंग करते हुए बांग्लादेश की टीम को शुरू से थोड़ा सा झटका लगा, लेकिन बाद में मेहदी हसन मिराज और मोहम्मदुल्लाह ने भाई साहब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू कर दी। इन दोनों की संभल कर बैटिंग करने की वजह से बांग्लादेश की टीम मुकर्रर 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 244 रन बोर्ड पर लगाने में कामयाब हो गया। बांग्लादेश की तरफ से सबसे कामयाब बल्लेबाज मोहम्मदुल्लाह रहे, जिन्होंने 58 रन की शानदार इनिंग्स खेली, मगर अफसोस वो अपनी 100 पूरी ना कर पाए और रन आउट हो गए। इनके बाद मेहदी हसन मिराज जो है 66 रन बनाने में कामयाब हुए और नमाया बल्लेबाज रहे बांग्लादेश की तरफ से। अजमतुल्लाह उमरदई जो है अफगानिस्तान की तरफ से सबसे सक्सेसफुल बॉलर रहे, जिन्होंने 7 ओवरों में 37 रन देकर 4 बहुत बड़ी विकेटें हासिल की। इनके बाद मोहम्मद रबी 1 विकेट लेने में कामयाब हुए और नमाया बॉलर रहे अफगानिस्तान की तरफ से। 245 रन के ताकों में अफगानिस्तान की टीम जब क्रीज पर आई तो रहमानुल्लाह गुरबाज जो उनके ओपनर बल्लेबाज हैं, उन्होंने आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू कर दी और बाद में जो कसर रह रही थी वो नंबर 6 पर आके अजमतुल्लाह उमरजई ने पूरी कर दी। इन दोनों की शानदार बैटिंग की वजह से अफगानिस्तान की टीम मुकर्रर 245 रन का हदफ 49 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर हासिल करने में कामयाब हो जाता है और इस तरह आखिरी ओडीआई मैच में जो है अफगानिस्तान बांग्लादेश को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5 विकेटों से इबरतनाक शिकस्त देकर 2-1 से यह सीरीज जीत लेती है और ट्रॉफी भी उठा लेती है। अफगानिस्तान की तरफ से सबसे कामयाब बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज रहे, जिन्होंने 101 रन की शानदार इनिंग्स खेली। इनके बाद अजमतुल्लाह उमरजई 70 रन बनाकर नाबाद और टॉप रन स्कोरर रहे अफगानिस्तान की तरफ से। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी अजमतुल्लाह उमरजई को दिया गया, जिन्होंने पहले बॉलिंग से कमाल दिखाया और 7 ओवरों में 37 रन देकर 4 विकेटें हासिल की और बाद में जो है बैटिंग से भी कमाल दिखाया और अपनी टीम के जीत में रन का हिस्सा डाला और 70 रन की शानदार इनिंग्स खेली। इसी ऑलराउंडर शानदार परफॉर्मेंस की वजह से प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड अजमतुल्लाह उमरजई को दिया गया। प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मोहम्मद नबी को मिला, जिन्होंने तीनों ही ओडीआई मैच में गेंद और बल्ले दोनों से कमाल दिखाया और अपनी टीम को यह सीरीज जितवाया। तो दोस्तों आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्रिकेट की ऐसी मजीद और मजेदार अपडेट जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट न्यूज B7 को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।